सो ऑलराइट गाइस, कैसे आप सब? होप करता हूँ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। और भाई आप मेरे चेहरे पे खुशी देख सकते हैं। खुशी है भाई, बार्सिलोना के रिगार्डिंग एक अच्छी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़। जिस न्यूज़ का कहीं ना कहीं हम सब फैंस कई सालों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो दिन आ गया है भाई। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा। और भी कुछ अपडेट्स है रिगार्डिंग भाई बायर्न म्यूनिख और उसके बाद फिर जुवेंटस, सबको मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करना चाहता हूँ। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भाई चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाई बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा। तो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको बता दूं भाई, वो खुशखबरी, वो खुशी का दिन, यानी कि जिसका हम बेसब्री से भाई कहीं ना कहीं बार्सिलोना फैंस जो होंगे, जो क्लब को कई लंबे समय से फॉलो कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, वो सब इंतजार कर रहे थे कहीं ना कहीं इस दिन का। हाँ तो भाई वो दिन आज फाइनली आ गया है। जी हाँ दोस्तों, बार्सिलोना इज बैक 1:1 के रेशियो में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बार्सिलोना काफी सालों से कई सारे मेहनत कर रही थी। और भाई क्रेडिट गोज टू जॉन लपोर्टा, जिस तरीके से भाई उन्होंने जब प्रेसिडेंट की कमान वापस से संभाली, कहीं ना कहीं क्लब को उन्होंने ऊपर रखा। उनके कुछ फैसले हमें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बेकार लगे, जैसे मेसी को जाने देना, लिवर्स खींचना, लेकिन आज हमें समझ में आता है कि भाई वो कितने ज़्यादा ज़रूरी थे कहीं ना कहीं। और भाई डेफिनेटली भाई क्रेडिट देना चाहिए हमें लपोर्टा को, कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने क्लब को वापस फाइनेंशियली बैक किया है, वापस खड़ा किया है। और भाई कहीं ना कहीं बार्सिलोना इज बैक इन टू 1:1 रेशियो। जावियर टेबस ने इन्फॉर्म कर दिया बार्सिलोना को दैट यू ऑल आर बैक इन 1:1 रेशियो। इसके साथ ही बार्सिलोना में भाई खुशी का माहौल है, क्योंकि अब भाई हम जितने पैसे कमाएंगे हम उतना ही खर्च कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो कहीं ना कहीं भाई इससे हम अपने स्क्वाड को कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और भाई निको विलियम्स और जॉन गार्सिया की रजिस्ट्रेशन में हमें इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी डेफिनेटली। उसके बाद हम और अपने टारगेट्स पे कहीं ना कहीं नज़र गड़ा सकते हैं, तो इसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन भाई 1:1 में आना ये इतनी बड़ी बात है कि आप समझो कि जॉन लपोर्टा ने जब चार्ज संभाला था 2021 में, कहीं ना कहीं उसके बाद से भाई वो अभी 2025 चल रहा है, तो 4 साल लग गए भाई जॉन लपोर्टा को भी 1:1 में लाने के लिए। लेकिन भाई वो फाइनली लेके आए क्लब को फाइनेंशियली एक स्टेबिलिटी मिली है। और भाई डेफिनेटली अब हम जो कमाएंगे वो हम खर्च कर सकते हैं, अब हमें उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो डेफिनेटली अब बार्सिलोना भी भाई मार्केट में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग दिखेगी, क्योंकि भाई हम सब जानते हैं कि बार्सिलोना और रियल मैड्रिड का पुल कितना तक जबरदस्त पुल होता है। मेरे को पर्सनली नहीं लगता कि ये दो क्लब जो है, ये दो क्लब का जो पुल है, इसका इतना बड़ा किसी और क्लब का पुल हो सकता है। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे और वो ट्रांसफर विंडो आई थी जिसमें हमने कुंडे और रफीनिया को साइन किया था। ये दोनों प्लेयर कहीं ना कहीं भाई बहुत ज्यादा लिंक थे भाई चेल्सी से। कुंडे तो खास करके भाई हर मिनट चेल्सी से लिंक हो रहे थे, हर दूसरे 1 घंटे में नई रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही थी। लेकिन भाई फाइनली एवरीथिंग भाई बार्सिलोना का जो पुल था फाइनली वही काम आया। और ये दोनों प्लेयर्स कम सैलरी में इवन आने को तैयार हुए और अपने अपने क्लब को कहीं ना कहीं उन्होंने कन्विंस किया कि भाई आप बार्सिलोना की डील को एक्सेप्ट करें। बार्सिलोना ने चेल्सी से कम पैसे में दोनों कहीं ना कहीं प्लेयर्स को निकाला है एज कम्पेयर टू चेल्सी, जो उस टाइम ऑफर कर रही थी। जैसे कि हम जानते हैं चेल्सी उस टाइम भाई बहुत ज्यादा स्पेंड कर रही थी मार्केट में। तो आप समझ सकते हैं आपकी भाई और सब कल क्लब के लिए कितने बड़े खतरे की घंटी है भाई डेफिनेटली। क्योंकि भाई बार्सिलोना फाइनेंशियली अब स्टेबल हो चुकी है, तो इसका पुल बहुत ज्यादा काम आने वाला है कहीं ना कहीं। सारे क्लब्स को कहीं ना कहीं सावधान रहने की अब जरूरत है, क्योंकि भाई बार्सिलोना इज फाइनली ऑफिशियली बैक। अगली न्यूज की तरफ बढ़े तो जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि भाई हमारे शर्ट जो है, टी शर्ट जो है अपकमिंग सीजन के लिए, वो फर्स्ट जो किट है वो लॉन्च हो चुकी है। और भाई इस किट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं बार्सिलोना की इस हिस्ट्री में। भाई क्लब बन गया है मोस्ट सेलिंग टी शर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। क्लब बार्सिलोना की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सेलिंग कहीं ना कहीं टी शर्ट बन गया है भाई। 2 बजे तक स्टॉक आउट हो गया था, 2 बजे तक सारे रिकॉर्ड टूट चुके थे भाई। सोचो बार्सिलोना ने लॉन्च किया है सुबह के 10-11 बजे और भाई 2-3 से 4 घंटे में कहीं ना कहीं सारे स्टॉक आउट हो गए भाई। कहीं ना कहीं भाई सारे स्टोर में अवेलेबल नहीं है अभी बारसा की जर्सी। धीरे धीरे फिर स्टॉक इन होंगे और फिर स्टॉक आउट हो जाएंगे। तो भाई कहीं ना कहीं स्काई रॉकेटेड थे भाई ये टी शर्ट कहीं ना कहीं किट की कहीं ना कहीं जो सेल्स थी भाई। डेफिनेटली फैंस का इंटरेस्ट वापस से बढ़ा है, जिस तरीके का सीजन गया हैंसी फ्लिक ने जिस तरीके का सीजन दिया है। तो भाई डेफिनेटली भाई ये मेरे को एक्सपेक्टेड था, इसमें मेरे को कोई शॉकिंग की बात नहीं है। अब बात करें मोस्ट सेलिंग टी शर्ट की, तो भाई लमीन यमाल की थी जो नंबर 10 वाली, एक्सक्यूज मी, नंबर 10 अभी बार्सिलोना ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन भाई कस्टमाइज करा रहे थे फैन इसको लमीन बैक में नंबर 10। तो भाई कहीं ना कहीं ये जो टी शर्ट थी ये सबसे ज्यादा बिकी है भाई लमीन यमाल की। और भाई उसके बाद दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर में भाई पाउ कुबारसी की जर्सी थी 2 नंबर वाली, वो सबसे ज्यादा बिकी है। तो आप समझ सकते हैं भाई पाउ कुबारसी कितने का क्रेज है अमंग बार्सिलोना फैंस में। तो भाई कहीं ना कहीं डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अब बात करते हैं भाई
निको विलियम्स की, तो भाई जैसा कि हमने रिपोर्ट्स निकल कर सामने आई थी वो सब गुमराह करने वाली न्यूज़ थी कि भाई निको विलियम्स ने श्योरिटी मांगी है वगैरह वगैरह, क्योंकि को भी कहीं ना कहीं पता था बार्सिलोना बहुत ज़्यादा क्लोज है भाई 1:1 के आने के लिए। और भाई देखो अगर निको विलियम्स को श्योरिटी चाहिए रहती तो वो कभी सैलरी नेगोशिएट करता ही नहीं, क्योंकि भाई वो डेफिनेटली फिर वो बायर्न म्यूनिख चल जाता, वो आर्सेनल चल जा सकता था, जहाँ पे उनको ज्यादा पैसे कहीं ना कहीं ऑफर किए जा रहे थे, ठीक है। लेकिन निको ने अपना ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 30 to 40% की वेज कट ली और बार्सिलोना में वो खेलने आया, तो भाई डेफिनेटली उसने सब सोच समझ के डिसीजन लिया होगा। और अब तो बार्सिलोना 1:1 में आ भी चुकी है, तो भाई डेफिनेटली भाई निको विलियम्स की साइनिंग के लिए रिपोर्ट्स निकल कर ये सामने आ रही है दोस्तों कि भाई कहीं ना कहीं निको विलियम्स की जो साइनिंग है वो हमें देखने को मिल सकती है ऑफिशियल बाय दी 9 जुलाई के पहले हमें देखने को मिल सकती है भाई निको विलियम्स की साइनिंग कहीं ना कहीं। और भाई डेफिनेटली ये बहुत तगड़ा मूव होगा, क्योंकि निको विलियम्स चाहते कि भाई 9 तारीख को साइनिंग हो ताकि मैं प्री सीजन बार्सिलोना के साथ ज्वाइन करूं, क्योंकि आप सब जानते हैं प्री सीजन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तो भाई डेफिनेटली 1:1 में आने के बाद बार्सिलोना का पहला मूव यही होगा, पहली साइनिंग यही होगी भाई निको विलियम्स की, क्योंकि भाई हमने जॉन गार्सिया को और रूनी बार्डिगी को साइन कर लिया। जॉन गार्सिया का ऑफिशियल है, रूनी बार्डिगी का भी बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन डील तो कंप्लीटेड है एटलीस्ट। अब बात करते हैं भाई जहाँ तक कि निको विलियम्स का भी डेफिनेटली 9 तारीख तक हमें हेयरवी को देखने को मिल सकता है। तो प्रिपेयर योरसेल्फ भाई, अब खुशी के दिन आने वाले हैं भाई। 4 साल हमने दुख के काटे, अब खुशी के लिए हर बार्सिलोना फैंस को कहीं ना कहीं तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भाई हमने जो नाइट्स देखे हैं, वेदर इट लिवरपूल, उसके बाद बायर्न म्यूनिख, फिर उसके बाद भाई कहीं ना कहीं PSG, ऑन द पेपर और ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, कहीं ना कहीं हर जगह हम ह्यूमिलिएट हो रहे थे। रिपोर्ट्स आ रही थी बार्सिलोना विल गो बैंकरप्ट, भाई कहीं ना कहीं कितने ज्यादा दुख की बात है भाई बार्सिलोना फैंस के लिए, वो सब हम समझ सकते हैं। तो भाई डेफिनेटली भाई खुशी मनाओ, हमारे प्रेसिडेंट को सलाम ठोको भाई, बंदे ने भाई दिन रात मेहनत करके बार्सिलोना को वापस लाया। हाँ कुछ फैसले उसके पॉलिटिक्स से रिलेटेड होते हैं, लेकिन भाई अब जो भी है भाई वो क्लब को अपने से ऊपर रखता है, क्लब को सबसे ऊपर रखता है। और भाई एट द एंड ऑफ द डे लॉन्ग टर्म में इसका क्लब को कितना ज्यादा फायदा है वो अब हम सब देख ही सकते हैं। तो अब पर्सनली मेरे को लगता है कि अब हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, हमारे पास अच्छे प्लेयर है, हमारे पास गुड मैनेजर है, वेरी गुड मैनेजर है, और भाई हमारे क्लब की कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी है, कहीं ना कहीं हायर अथॉरिटी है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो अब मेरे को पर्सनली नहीं लगता है कि बार्सिलोना को रूल करने से कोई रोक सकता है भाई। डेफिनेटली अब हमारे पास फाइनेंशियल बैकिंग भी कहीं ना कहीं आ चुकी है। तो ये थी बात दोस्तों रिगार्डिंग बार्सिलोना की ट्रांसफर न्यूज। अब कहीं ना कहीं हम अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई अगले न्यूज के लिए बढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि भाई बार्सिलोना की जो फुटबॉल लेजेंड थे इवान रैकिटिच, जी हाँ दोस्तों हम सब जानते हैं इवान रैकिटिच किस तरह के वो प्लेयर थे, किस तरीके का उनका भाई कहीं ना कहीं सीजन जाता था भाई। और भाई वो रॉकेट शॉट सब जो मारा करते थे, चाहे एल क्लासिको में था, फिर वो स्पर्स के अगेंस्ट था, वो सब हम उनके रॉकेट शॉट जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, इवान रैकिटिच हैज फाइनली डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम प्रोफेशनल फुटबॉल। उन्होंने अपने बूट्स हैंग अप कर लिए हैं भाई। कहीं ना कहीं बहुत अच्छे प्लेयर थे, बहुत हार्ड वर्किंग प्लेयर थे। मेरे को आज भी याद है भाई पर्सनली वो टाइम जब वो मेसी का भी कहीं ना कहीं जो था डिस्टेंस था वो कवर करते थे। मेसी को कहीं ना कहीं मेसी के बदले वो डिफेंसिव स्टेबिलिटी देते थे क्लब को। तो भाई डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फुटबॉलर ऑफ आवर जनरेशन पर्सनली इवान रैकिटिच। नंबर भी काफी अच्छे खासे उन्होंने प्रोड्यूस किए थे। तो भाई डेफिनेटली हैप्पी रिटायरमेंट लेजेंड और ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट चैप्टर इन योर नेक्स्ट लाइफ। तो भाई अब बात करते हैं अगली न्यूज की। तो अगली न्यूज ये निकल कर सामने आ रही है कि बायर्न म्यूनिख का, जैसे मैंने आपको बताया कि वो रैशफोर्ड में इंटरेस्टेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई लीरोय साने जो थे वो गैलाटासराय के लिए मूव कर चुके हैं। तो भाई डेफिनेटली अब उनका अगला टारगेट होगा विंगर। तो अब भाई खबर निकल कर सामने आ रही है कि उन्होंने लिवरपूल को अप्रोच किया था फॉर लुइस दियास एंड लिवरपूल हैज रिजेक्टेड द ऑफर। लिवरपूल हैज नो इंटेंशन ऑफ सेलिंग लुइस दियास। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा लिवरपूल वाले कर क्या रहे हैं, क्योंकि भाई देखो मेरे को पर्सनली लगता है उनको पता है कि बायर्न म्यूनिख जो है डेफिनेटली भाई बायर्न म्यूनिख ऐसी क्लब है जो उतना ज्यादा आपको फी देने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगी। हाँ हाल ही में उन्होंने काफी ज्यादा स्पेंड किया है हैरी केन के ऊपर कहीं ना कहीं, और कई सारे उन्होंने स्पेंडिंग किया है। अभी वो फ्लोरियन वर्ड्स के लिए भी जाने वाले थे, तो उनके पास डेफिनेटली कैश है। लेकिन भाई लिवरपूल इतना जानती है कि भाई वो बार्सिलोना जितना पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि हम सबको पता है कि भाई बार्सिलोना को अगर कोई प्लेयर पसंद आ जाता है तो हमने कितनी ज्यादा स्टूपिड स्पेंडिंग की है। तो मेरे को लगता है या तो वो बार्सिलोना के लिए रुके, या तो फिर लुइस दियास ने खुद ऑफर रिजेक्ट कर दिया होगा, क्योंकि वो बार्सिलोना का मूव चाहते हैं, जो मेरे को पर्सनली लगता है अब तो नहीं होने वाला। निको तो आ ही चुके हैं, तो शायद लिवरपूल या फिर हो सकता है लिवरपूल जेन्युइनली चाहती है कि भाई वो कहीं ना कहीं लुइस दियास को रोके। लुइस दियास माइट उनके फ्यूचर का कहीं ना कहीं एस्पेक्ट हो 2-3 सीजन के लिए आने वाले। तो डेफिनेटली अभी पता नहीं, देखिए क्या होता है। और इस पर कुछ अगर रिपोर्ट्स निकल कर सामने आती है तो डेफिनेटली भाई आई लेट यू नो।
अब बढ़ते हैं भाई अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ निकल कर दोस्तों ये सामने आ रही, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जुवेंटस आर इंटरेस्टेड इन साइनिंग कहीं ना कहीं जॉनथन डेविड। तो भाई अब वो ऑफिशियली हो चुका है। जो ऑफर जो कहीं ना कहीं जो जॉनथन डेविड को दिए गए थे, जो कहीं ना कहीं मतलब कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन दी गई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जॉनथन डेविड ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है। और भाई हियर वी गो हो चुका है प्रोविजियो की तरफ से भी। तो अब भाई डेफिनेटली भाई जॉनथन डेविड इज अ प्लेयर ऑफ यूवेंटस, और हमें बहुत जल्दी ये देखने को मिलेंगे यूवेंटस की जर्सी में। मेडिकल्स भी यूवेंटस जल्दी से जल्दी कराना चाहती है। प्लेयर अभी वेकेशन में, वेकेशन से डेफिनेटली वो अगले हफ्ते वापस आएगा, तो अगले हफ्ते हमें उसका मेडिकल देखने को मिल सकता है। तो आप इस साइनिंग को कितना रेट करना चाहेंगे, मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इतनी ही थी ट्रांसफर न्यूज़। अब मैं छोटे छोटे क्लब्स के कवर नहीं कर सकता उतना ज़्यादा। मैं जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहता है, जैसे हर लीग के बड़े बड़े क्लबों को मैं कवर कर देता हूँ। अगर आपको चाहिए रिगार्डिंग छोटे क्लब की भी न्यूज़ तो मेरे को बताना, मैं अगले वीडियो में उसे भी कवर कर दूंगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं भाई, आप लोग ही मेरी फैमिली हो, आप लोग को न्यूज़ देने में मेरे को मज़ा आता है। तो वीडियो को पसंद आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा एक प्यार से कमेंट कर दे, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। तो गाइस आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस आउट।